और अब आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए कोर्ट के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपील फाइल करने की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है, जिसे डिजिटल कोर्ट का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल कोर्ट का उद्घाटन किया। सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका ऑनलाइन भी दर्ज की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट में इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन याचिका और दस्तावेज दाखिल करने की नई व्यवस्था का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर चीफ जस्टिस JS खेहर सहित कई जज मौजूद थे। एक पूरा देश में मूवमेंट खड़ा हो, गरीबों को लीगल हेल्प करने के लिए हम आगे आए। टेक्नोलॉजी से आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो रिक्वायरमेंट वाला है वो आ सकता है, या हमारे छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके द्वारा लिंक अप कर सकते हैं। मुझे विश्वास है मेरे देश के वकील भी मेरे देश के गरीबों को मदद करने के लिए इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे आएंगे और देश का भविष्य बदलने के लिए काम आएंगे। इस मौके पर बोलते हुए चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने कहा कि इस सुविधा के बाद सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील के लिए सिर्फ हाई कोर्ट के केस नंबर को मेंशन करना होगा। इसके साथ ही अपील का ग्राउंड और दस्तावेज भी अपलोड करना होगा और बस इतने भर से अपील फाइल हो जाएगी। This program, as I told you, takes the resource from the database which exists. So if you're filing an appeal in the Supreme Court from a case in the High Court, all you need to do is put in the number of the case that you are filing. And besides that, you have to file just the grounds. As soon as you file the grounds, the entire paper book of the High Court gets transferred to the Supreme Court. So all the paperwork of the Supreme Court is finished. It is replaced by just the grounds of appeal. दरअसल इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी ICMIS से अपील फाइलिंग में देरी को सिस्टम बताएगा और कंप्यूटर बताएगा कि आपका केस कब लगेगा। इस तरह एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में नहीं जाना होगा। वहीं लिमिटेशन फीस की भी जानकारी ऑनलाइन पता चल जाएगी। इस तरह क्लाइंट को कोई एडवोकेट कोर्ट फीस के नाम पर गैर जरूरी चार्ज नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही संबंधित विभाग को अपील फाइल होते ही पता चल जाएगा कि उस विभाग के खिलाफ या उससे जुड़ी अपील फाइल हुई है। यही नहीं, इस व्यवस्था के होने से केस से जुड़े दस्तावेज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो पाएगी। ICMIS को लॉन्च करने के पीछे मकसद पर्यावरण को बचाना भी है। अब जो हम एक कागज A4 साइज का एक कागज उपयोग करते हैं, रिसर्च ये कहता है कि A4 साइज का एक कागज पूरी प्रक्रिया के दरमियान 10 लीटर पानी कंज्यूम करता है। 10 लीटर पानी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर इस पेपरलेस दुनिया की ओर जाता हूं तो मैं कितनी बड़ी आने वाली पीढ़ियों की सेवा करने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट को पेपर कोर्ट से डिजिटल कोर्ट में बदलने की कोशिश से हर किसी को फायदा होगा। इस सिस्टम को धीरे धीरे हाई कोर्ट और जिला कोर्ट तक भी पहुंचाया जाएगा, जिससे कोर्ट केस फाइल करने के लिए कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़े और वकीलों को मनमानी फीस नहीं चुकानी पड़े। मिलाकर इस टेक्नोलॉजी की मदद से आम आदमी को जल्दी से जल्दी न्याय कैसे मिल सके, ये एक कोशिश है और साथ में एनवायरनमेंट को भी बचाने की कोशिश है, एनवायरनमेंट को भी सेफ रखने की, क्योंकि एक जो A4 साइज का पेपर है उसको बनाने में लगभग 10 लीटर के आसपास पानी का खर्च होता है। तो कुल मिलाकर ये कोशिश एनवायरनमेंट को भी सेफ करने की और साथ में आम लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, इसकी भी कोशिश है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ संतोष कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।